चुनाव कोई भी हो, लेकिन मुजफ्फरनगर की सिसोली पावर सेंटर रहती है, सियासत का सेंटर रहती है। विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, हर प्रत्याशी सिसोली में आकर आशीर्वाद मांगता है। चौधरी परिवार से लगातार आशीर्वाद मांगकर अपनी विजय सुनिश्चित करना चाहता है। इस समय 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मुजफ्फरनगर से प्रत्याशी संजीव बालियान हो, हरेंद्र मलिक हो या बसपा के दारा सिंह प्रजापति, हर कोई आकर सिसोली में चौधरी नरेश टिकैती से अपना आशीर्वाद लेना चाहता है, अपनी विजय सुनिश्चित करना चाहता है। चौधरी नरेश टिकैत हमारे साथ है, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसे जानेंगे कि इस बार जो किसान संगठन है भारतीय किसान यूनियन ने मासिक पंचायत इनकी थी और उसको कयास लगाए जा रहे थे कि ये चुनाव को लेकर पंचायत है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें चुनाव को लेकर भी फैसला होना था। टिकैत साहब, आज मासिक पंचायत आपकी वैसे तो थी, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा था कि आज भारतीय किसान यूनियन किसी प्रत्याशी का समर्थन कर सकता है, किसी का विरोध कर सकता है। क्या हुआ आज की मासिक पंचायत में? नहीं, विरोध तो सरकार का हो रहा है, बतेरा। विरोध तो 5 साल हो गए, विरोध में नहीं चली गई है सरकार। तो अब की बार किसका समर्थन किसान यूनियन करेगी, किसान करेंगे? हम तो पहले समर्थन करके छीक लिए। 2014 में भाजपा का समर्थन करा था, हमें कोई कामयाबी नहीं मिली। तो जनता नु कह दे भाई हमने तो थारे कहने तो वोट दी, वो भी जनता का उलाना रहे हमारे पे। तो कहीं ना कहीं नरेश टिकैत ये मानते कि राजनीतिक दलों का खुलकर समर्थन करना भी किसान यूनियन के लिए लाभदायक नहीं रहा। नहीं, घाटे का सौदा रहे उसमें तो वही जो जिसकी भी सरकार बन जाएगी हम तो उसी के साथ संघर्ष रहेगा हमारा। मतलब जो किसानों की बात सुनेगा उसके साथ तो समर्थन रहेगा? नहीं, समर्थन की तो बात ही नहीं कुछ, उसे सहूलियत मिल सके कुछ। नहीं तो इतना अंबार हो गया समस्याओं का, सरकारों के साथ में तो संघर्ष रहेगा। जो किसी को उसे सहूलियत मिल सके, जो सरकार थोड़ी घनी राहत दे, कुछ सुने। तो क्या इस सरकार से तालमेल क्यों नहीं बन पा रहा है? लगातार किसान, चाहे सेंटर में मोदी सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार हो, ये सब कहते हैं कि हम किसानों के भले के लिए काम करें, किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं ला रहे हैं। तो फिर किसान संगठन में, किसान यूनियन में और सरकार में क्या टकराव है? भले की तो बात यह है, 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था भाई हम गन्ने का रेट 450 रुपये क्विंटल देंगे अगर हमारी सरकार आ गई। तो उनकी सरकार आ गई 2014 में, आज 10 साल हो गए। तो क्यों नहीं है 450 का रेट? क्या दबाव है? ना बोले हो 2014 में अगर प्रधानमंत्री जी ने मेरठ की रैली में ना कहा हो तो झूठ क्यों बोल रहे भाई? प्रधानमंत्री तो एक राजा हो, देश के राजा है, उन्होंने ऐसी घोषणा क्यों कर दी थी? हम तो उसमें रहे भाई, बड़े अच्छे किसानों के दिन आ जाएंगे। और या 370 रुपये का रेट है, जिसमें 10 रुपये भाड़े के कट गए, 360 रह गए। किसान आज खेती बाड़ी बड़ा घाटे का सौदा हो रहा है। किस तरह से हम सरकार का इसका विरोध नहीं कर रहे, पार्टी का भाई, भाजपा पार्टी का विरोध नहीं कर रहे, सरकार का आप कर रहे हैं। तो सरकार पार्टी तो एक हुई ना, भारतीय जनता पार्टी। नहीं, यही तो वह है। ये जो अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार एक होती, ये तो मोदी सरकार है, उसमें राजनाथ जी है, उनकी सुना लो। नहीं, मोदी सरकार तो, लेकिन संसदीय पार्टी जो दल होता है वो तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने चुना। उनकी कितनों की तो अनदेखी कर रहे ना। उसमें जो मोदी जी है, मेहर एक अमित शाह है, उनकी ज्यादातर जो कह रहे वो उन्हीं की सुननी, जिसे कहेंगे मैं जिन्हें कहेंगे उसे वो काम करेंगे। तो हमें मिलते नहीं। तो कहीं ना कहीं अमित शाह, मोदी जी और योगी जी जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनसे कई तारतम्य किसान यूनियन का नहीं बन पाया। नहीं, योगी जी बढ़िया आदमी है। हाँ, योगी जी बढ़िया आदमी है, पर कहीं ना कहीं उनका भी दबाव होगा कि किसी की सुननी नहीं। पर योगी जी तो हम साथ देंगे बात, प्रदेश के राजा है भाई, उनसे क्या बिगाड़ के क्यों करेंगे? बिगाड़ तो हम किसी के साथ नहीं, जब उनके अनदेखे क्यों नहीं कर रहे। मैं लोकसभा चुनाव में संजीव बालियान भी आपके आए, हरेंद्र मलिक भी आए, दारा सिंह प्रजापति भी आए, तो किसको समर्थन रहेगा आपकी तरफ से? नहीं, इसमें गुपचुप इशारा कर दिया गया अपने कार्यकर्ताओं को। नहीं, गुपचुप क्यों करेंगे? हम क्या चोर थोड़ा ही है, गुपचुप करेंगे तो नहीं, कहीं ना कहीं आप सरकार से भी नाराज है ना? नहीं, नाराजगी तो रहे, नाराजगी में तो कोई वो नहीं, नाराजगी रोटू का वो नहीं बात होती। तो नाराज हो तो उसका मतलब वोट भी नहीं जाएगी? नहीं, उसमें तो एक होगी बात,
अगर हमने किसी भी पार्टी का, किसी कैंडिडेट का समर्थन कर दिया तो हमारे में बिखराव आ जाएगा। हम नहीं चाहते, हम सबकी भावनाओं की कदर करके हम जनता को एक जगह चाह रखने, जनता हमारी जनता वोट देला 19 तारीख तक, 19 तारीख तक फिर हमारी जनता नुकी नुई हमारे पास रहेगी। ये जनता कैसे रहेगी? अभी राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी, मैं बता रहा हूँ जयंत चौधरी हैं, आप भी थे। इस पूरा 2013 के दंगों के बाद एक सामाजिक ताना बाना जो टूटा था, वो आपने, जयंत चौधरी ने और बहुत सारे लोगों ने मिलकर उसको वापस जोड़ा। लेकिन अब जयंत चौधरी चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ, आप अकेले रह गए। तो क्या जो आप एक सामाजिक समरसता बनाना चाहते हैं? हम क्यों अकेले रहते हैं? हमारे साथ तो ये महान मूर्ति बैठी, देखो कितना जन समूह है, हम अकेले कहाँ है? अकेले अकेले नहीं हम, या तो मन में तो बहम काट दो, कोई आदमी नहीं, अकेले तो नहीं है। लेकिन जब जयंत चौधरी पर हाथरस में लाठीचार्ज हुआ, इसी मुजफ्फरनगर जिले के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में एक रैली हुई थी, नून लोटा नमक डाला गया था कि एक साथ रहेंगे। फिर जयंत चौधरी का जाना, क्या जयंत चौधरी का जाना किसान समुदाय के लिए अच्छा है, बेहतर है? क्या पता, उनके बढ़िया सोच के गए होंगे, उसमें हम क्या कह सके। वो उन्हें राजनीति करनी, उन्हें ठीक है, बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, क्या पता क्या हुआ है क्या। लेकिन बागपत में आपका एक बयान आया था कि जयंत चौधरी ने भाजपा से हाथ मिलाकर अच्छा नहीं किया, जो मुसलमानों का विश्वास उन पर जमा था वो टूट गया, उन्होंने धोखा दिया। मेरे ने याद कह दिया होगा, मुझे नहीं पता, कुछ मुझे नहीं पता। मैं तो आज की बात जो, खैर आखिरी सवाल मेरा आपसे है, हाँ आखिरी सवाल आपसे है, क्या रहेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में? इशारे में बताइए किसका समर्थन किसान यूनियन करेगी? इशारा क्या है का इशारा सा, जो इनका तो हमने थोड़ी सी इनकी जो जन भावना है लोगों की, हमने उनकी देखे उसे इनका इस्तेमाल करके देखेंगे। लोगों की जन भावना क्या आपके सामने आ रही है? जन भावना यह है, ये 10 आदमी हमें कह दे कि ना भाई उसका समर्थन कर दो, उसका कर दो, उसका कर दो, फिर 90 आदमी हमें कह दे तुम अपना पंडा छुटाओ, तुम किसी का ना कहो, तो हमें 90 की सुननी है, 10 की हमें 90 की सुननी, हम किसी कहते ही नहीं। जहाँ जी है देनी दे लो, कोई भी नाराज नहीं होने का। हमारे तो कहीं की बात है, रही किसान यूनियन की बात, किसी की मर्जी में आवे रह लो भाई, इनकी लड़ाई लड़ रहे, जिसे कहीं जाना वहां चले जाओ। लेकिन किसान यूनियन और भारतीय जनता पार्टी लगातार आमने सामने कई मुद्दों पर रही। जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था उससे पहले भी इसी सिसोली में उमेश मलिक और संजीव बालियान और किसान यूनियन आमने सामने थी, थाने पर धरना चल रहा था। तो क्या वो भी मन में टीस रहेगी? उमेश मलिक को भी बहला फुसला कर लिया गया यहाँ से। उमेश मलिक के साथ कोई वो नहीं है हमारी, उन्हें भी यहाँ इस तरह से कुछ चंद आदमी हो जो इस तरह का वो करे, समाज को तोड़ने का काम करे। उमेश मलिक की गाड़ी पे पता नहीं किसने जो उस पर कालिश घेर दी, शाही घेर दी, और उसमें एक बहुत बड़ा बवंडर उतरा। उसमें कहा भाई उन्होंने बात है सिसोली में नरेश टिकैत के यादव उन्होंने कहा, हमने कहा नहीं भाई इस तरह की गलत बात है, और हम अपनी गाड़ी धोए, उमेश मलिक की गाड़ी भी धो देंगे। हमने इब भी कह रहे गाड़ी का शीशा टूट गया था, हमने कहा भाई मिस्त्री का खड़ी कर दो, हम बिल उसका पेमेंट कर देंगे, कोई वो नहीं। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल और है बस, कि जैसे किसान यूनियन और भारतीय जनता पार्टी लगातार आमने सामने इस जिले में रही, कई चीज़ों को लेकर आपका आमना सामना रहा, अधिकारियों पर आरोप लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अफसर किसान यूनियन की जायज बातों को भी नहीं सुनते हैं, बिजली विभाग के अफसर सुनने को तैयार नहीं है, इसके लिए लगातार धरना प्रदर्शन भी हुआ। तो क्या वो टीस से खत्म हो गई सरकार, प्रशासन और किसान यूनियन के बीच? इबका सुना देंगे अधिकारियों को, ये अधिकारी ने सोच रहे एक बार इतना सुखाड़ा इबका सुना देंगे, इबका इलेक्शन हो दो इन्होंने थोड़ा एक भाई ये मुजफ्फरनगर में अधिकारी जितने बेलगाम हो रहे हैं कुछ भी करते रहेंगे, नहीं चले, बिल्कुल नहीं चलने का। सही रास्ते पे चलना पड़ेगा अधिकारियों को। एक आध बार पहले भी अधिकारी देख लियो, कोई नाम तो हम किसी का लेते नहीं, जो कोई सामने से ट्रांसफर करवा के भाग गए अंत। यहाँ तो जो रहेंगे तो ठीक रहना पड़ेगा भाई, ईमानदार रहना पड़ेगा, काम करने पड़ेंगे। रहना है तो किसान यूनियन की बात सुननी पड़ेगी। नहीं, बात सुननी पड़ेगी बिल्कुल, और कहीं की वाह बातचीत किसान यूनियन की सबकी सुनो, किसान यूनियन की क्या हमारी क्या कुछ ऐसी वाह है, और हम कोई ऐसा कोई अवैध काम थोड़ा ही करवा किसी मुलजिम को छुटाया करो, पर
अधिकारी भी अपने उसमें रहो। और योगी जी ने पर शिकंजा खींचे भाई अधिकारी पर, नुको इस तरह का नहीं चाहते बात। अधिकारी को काबू में रखो। तो कहीं ना कहीं नरेश टिकैत चाहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अफसरों पर जो अपना एक शिकंजा है वो सही रखना चाहिए कि वो जनता की बात सुने, किसानों की बात सुने। वे राजा है भाई, प्रदेश के मुख्यमंत्री, ऐसा में उनका फर्ज बने जो अपने अधीन में है, जो सरकार में है, और में बेलगाम हो रहे, तो क्यों हो रहे बेलगाम? हमारे तो पूछ लिया, हम बता देंगे। तो तीन लोग आपके साथ सांसद से आशीर्वाद मांगना है, संजीव बालियान, हरेंद्र मलिक, दारा सिंह प्रजापति, किसको दिया आशीर्वाद? जिसे जनता देगी। नहीं, आपकी तरफ से? नहीं, हम तो लोग परसों लोग का मौका देखेंगे। एक वोट है मेरी, मैं किसी को करूँ, मैं दो ना भी दूं, मेरी क्या कुछ हुआ है। मैं तो ये थे नरेश टिकैत, जिन्होंने कहा कि इस बार वो किसी का खुलकर समर्थन नहीं करेंगे। मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज।